Now the illustration number 19 is there. Right, wrong, rectified. So we are going to do this. 710, the total of sales return book has been posted to the credit of purchase return account. Okay. टोटल ऑफ सेल रिटर्न बुक का मतलब है कि सेल रिटर्न अकाउंट. ओके, तो आपके पास आना था सेल्स रिटर्न अकाउंट टू एक्स. ये आना था कितना, 710 710. पर्सनल अकाउंट लिख सकते हो. मगर आपने क्या किया, सेल रिटर्न की जगह क्या कर दिया, टू परचेज रिटर्न कर दिया. टोटल ऑफ सेल रिटर्न बुक पोस्टेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट. ओके, तो परचेज रिटर्न अकाउंट में आपने पोस्टिंग कर दिया सेल रिटर्न अकाउंट की जगह पे. ओके, तो अब क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. ये है रेक्टिफाइड एंट्री. ओके, अब आ जाओ दूसरी एंट्री. An item of 626 written off as bad debt from Chandrakant has not been debited to bad debts account. ठीक है, तो आपने एंट्री क्या करनी थी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत. ओके, मगर आपने ये क्या कर दिया, डेबिट नहीं किया उसको. यहाँ पे 626 626 626. अब क्या करोगे, बैड डेब्ट्स डेबिट टू सस्पेंस. पोस्टिंग नहीं की है. ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट. गुड्स सोल्ड टू एक्स एंड वाई फॉर 1600 एंड 1200. तो एक्स टू सेल्स तो था 1600, वाई टू सेल्स था 1200. ओके जी, बट वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक एज एक्स. अब एक्स टू सेल्स आपने रिकॉर्ड कर दिया 1200 और वाई टू सेल्स आपने रिकॉर्ड कर दिया 1600. ओके, तो अब आपको क्या करना है, एक्स अकाउंट डेबिट 400 टू वाई अकाउंट. ओके जी, नेक्स्ट आ जाओ. गुड्स ऑफ 850 रिटर्न टू भारद्वाज. भारद्वाज से खरीदे थे, उसको वापस भेज दिए. तो क्या होगा, भारद्वाज टू परचेज रिटर्न कितने हैं, 850 पे है. ओके, इट वाज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज, यहाँ परचेज टू भारद्वाज 580. ओके, तो अब फाइनली क्या एंट्री कर देंगे, भारद्वाज टू परचेज रिटर्न टू परचेजेस. 850 580,
1430। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। एन अमाउंट ऑफ 675 फॉर क्रेडिट सेल टू गोविंद। गोविंद टू सेल्स कितना? 675। ओके, although correctly entered in sales book has been wrongly posted as। ओके जी, एंट्री तो सही कर दी, मगर अमाउंट कितनी एंटर कर दी? सेल्स बुक में राइट एंटर मतलब although correctly entered in the has been wrongly posted as। ये इसमें ये हाँ तो ठीक है, मगर गोविंद के 756 है। ये इसमें स्टेटमेंट में कुछ मिस्टेक लिखी हुई है कि रॉन्गली पोस्टेड। पोस्टेड किसके अकाउंट में पोस्टेड? अगर सेल्स बुक पूरी ठीक है तो पोस्टिंग कहाँ गलत की है? तो वो लिखना ये भूल गए कि गोविंद के अकाउंट में पोस्टिंग गलत कर दी है। तो यहाँ पे सस्पेंस टू गोविंद कितना है? 675 और 756, 81 ये आ गया आपके पास। अब इसके बाद क्या है? ए सम ऑफ ₹375 ओड बाय रवि, ठीक है, हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ओड बाय रवि। तो रवि तो डेटर हो गया हमारा। ओके, तो हमारे को पैसा किससे लेना था? रवि से लेना था। ओके, उसे किस में डाल दिया हमने? सन्ड्री क्रेडिटर्स में। तो रवि अकाउंट क्या होना था? डेबिट होना था। कितने से? 375 से। ओके, इसको इससे लेना था, मगर आपने क्या कर दिया? सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या लिस्ट में डाल दिया? टू सन्ड्री क्रेडिटर्स कर दिया। कितना? 375। अब ये 375 तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को तो क्या करेंगे? 375 कैंसिल करेंगे, इसको लेके आएंगे डेटर अकाउंट 375 टू सस्पेंस। ओके, अब आगे क्या है? एन अमाउंट ऑफ 750 स्पेंड ऑन रिपेयर हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। तो ठीक है, रिपेयर ऑफ ओल्ड मशीनरी थी, तो इसकी एंट्री क्या है? एंट्री क्या आनी चाहिए थी? रिपेयर्स टू कैश। ठीक है, तो ओल्ड मशीनरी की रिपेयर पे आपने खर्चा किया था, तो ठीक ही रहा, रिपेयर अकाउंट में तो डेबिट आने, तो ये करेक्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं।
ओके जी, क्या है? एंड अमाउंट पेबल टू गोविंद राम फॉर रिपेयर्स डन टू रेडियो 1500 एंड रेडियो सप्लाइड फॉर वॉज एंटर्ड इन परचेज बुक एज 10,000। अब आपने पैसा तो किसके लिए दिया था? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, रेडियो अकाउंट डेबिट टू किसको दिया था? गोविंद राम को देना है पैसा। कितना है? 1500, 9500, 11,000। अगर आपने एंट्री क्या कर दी? परचेसेस ठीक है जी, ये 10,000 हो गया। तो अब एंट्री क्या कर दोगे? रिपेयर्स रेडियो टू परचेज ओके जी, ये आ गया आपके पास। अब आ जाओ, an item of 5,000 related to prepaid insurance was omitted to be brought forward from the previous year. Prepaid इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, होना था 5,000 रुपये। ओके, अब आप इसको भूल गए हो। ओके, मिस्टेक क्या किया? फॉरगॉट टू ब्रॉट फॉरवर्ड। अब क्या करोगे? प्रीपेड इंश्योरेंस ओके, कितनी है? प्रीपेड 5,000। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। A discount of 581 allowed to customer। तो क्या एंट्री आनी चाहिए थी? डिस्काउंट अलाउड कस्टमर, कितना? 581, 581, ठीक है। हैज़ बिन क्रेडिटेड टू हिम एज 562। तो यहाँ पे क्या किया? डिस्काउंट तो 581 टू कस्टमर 562। ओके, तो अब क्या करेंगे? सस्पेंस टू कस्टमर। ओके, 581 और 562 ये आ गया आपके पास। अब आ जाओ, an amount of 5,000 due from Rakesh which has been written off as bad debt in previous year now recovered। तो आपने क्या लिखना था? कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, कितना है? 5,000। और आपने एंट्री क्या कर दी?
ओके, ये आपके पास एंट्री है। अब क्या करोगे, राकेश टू, ये आपके पास आ जाएगा। कैश टू बेटर रिकवर लिखना था, आपने क्या लिख दिया, कैश टू राकेश। तो अब क्या हो जाएगा, राकेश टू बेडर्स रिकवर्ड। ओके, अब नेक्स्ट आ जाओ। गुड्स परचेज हैव बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सप्लायर। ओके, वी नो गुड परचेज थे, तो परचेजेस टू विनोद था, कितना, 1250। अब विनोद को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो क्या करेंगे अब, सस्पेंस ओके, तो कितना है, 1250 की जगह 2500, 2500। ओके जी, ये आ गया। विनोद को क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया। ओके, तो अब वो क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर अमाउंटिंग टू 6500 परचेज ऑन क्रेडिट। फर्नीचर टू क्वालिटी फर्नीचर, कितना है, और इसके बाद क्या कर दिया, एन एंट्री क्या कर दी, क्वालिटी फर्नीचर को ये कर दिया। अब देखो जी, परचेजेस को कैंसिल करना है, क्वालिटी फर्नीचर को 900, तो ये आपके पास आ गया। ओके जी, नेक्स्ट है डिफरेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट बना के उसमें ये एंट्री करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास अभी के लिए इतना ही बहुत है, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी देखेंगे।